लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, उसका कारण है नियुक्ति न करना। सरकार चाहती है कि प्राइवेट करते जाए सब कुछ, और जो सेफ्टी का जो मैटर है उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे रेल कर्मचारियों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, देश के विभिन्न विभिन्न जोन से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये युवा है, ये युवा का जमाना है। हम युवा चुप नहीं बैठेंगे। अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम करना पड़ा तो चक्का जाम भी करेंगे। जितना भी ट्रैकमैन है 1800-1900 में ही रिटायर हो जाता है, 2800 के बाद वो जाता ही नहीं है। सभी डिपार्टमेंट में प्रमोशन है, लेकिन ट्रैकमैन का प्रमोशन नहीं है। ये क्या कहाँ का इंसाफी है? देश के विभिन्न विभिन्न जोन से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं पुणे डिवीजन से आया हूँ। मैं सोलापुर डिवीजन से आया हूँ। एलडीसी ओपन फॉर ऑल होना ही चाहिए। भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए। देश आजाद है, लेकिन वो आज तक आजाद नहीं हो पाए। इसी तरह से और भी बहुत सारे बच्चे, जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके यहाँ पर आपको मैं कमेंट पढ़ाता हूँ, जिनके मैसेजेस पढ़ाता हूँ कि मैंने भी छोड़ दिया ट्रैक मेंटेनर को गुलाम समझते हैं, बहुत हैवी काम होता है, सबसे घटिया जॉब है ग्रुप डी वाली। सब रेलवे वाले ग्रुप डी वालों को अच्छे से भेजते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ छोड़ने के लिए, मैं भी इस्तीफा दे चुका हूँ, मैंने भी छोड़ने की सोच रहा हूँ। मैंने खुद को 8 दिन का टारगेट दिया है, अगर मन लगा तो ठीक, नहीं तो 9वें दिन मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि ट्रैक पर कभी कुत्ता कट जाता है तो कभी भैंस तो कहीं आदमी, ये सब देखकर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। मुझसे नहीं होता, अब घर वालों से बात कर ली है, मन हो तो करो या ना करो, ऐसे बोल रहे हैं। 8 दिन वेट करता हूं बस। उसके अलावा एक बच्चे ने यह भी कहा, भी गरीबी और फैमिली की जिम्मेदारी नहीं संभाली होगी, इसीलिए नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो। भाई हजारों ऐसे लड़के हैं जिन्हें कोई पोस्ट ही नहीं मिला, तुम तो काफ़ी खुशनसीब हो भाई। एक तरफ बच्चे जो जॉब लग चुके हैं वो जॉब छोड़ रहे हैं ग्रुप डी की, और एक तरफ ये भाई ये कह रहा है कि इसकी बात भी सही कि अभी गरीबी नहीं देखी, कहाँ तो जॉब नहीं मिल रही, और हम जिन्हें जॉब नहीं मिली हमसे पूछो। एक तरफ भाई कहता है पहले जॉब करके देखना, फिर पता चलेगा कि क्या खुशनसीबी है या नहीं। पूरी मजबूरी वाला काम है। मैं भी टीआरडी की पोस्ट पर हूँ, हालात ख़राब हैं यहाँ पर। देखिए अब मैं पूरा मोटा मोटा मुद्दा बताता हूँ। आप सभी ने वीडियो देखी यहाँ पर। इस वीडियो के बाद आपने सोचा कि इस वीडियो से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मेरे प्यार बच्चों इस वीडियो से अभी इतना फ़र्क पड़ा है कि जहां अभी आपको पता होगा कि साफ साफ ये बात कही गई थी 30 अक्टूबर को अभी हेयरिंग होगी, यानी एक भर्ती जिस पर अभी मुकदमा चल रहा है, यानी कि अभी ये नहीं पता कि किसके पक्ष में फैसला आएगा, ये भी नहीं पता कि उसके ऊपर एक और मुकदमा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कहीं कोई और पार्टी आके खड़ी ना हो जाए इस केस को लेकर। फिर भी इन्होंने एक डेट दे दी है कि मेरे भाई 17 नवंबर से रेलवे ग्रुप डी जो है उसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए ये ऐसा तब होता है जब आवाज को दबाने के लिए किया जाता है, यानी कि इन्होंने सोचा यहाँ पर एक तो इंटरनल कलह, यानी गृह कलेश कहते हैं ना, इसी तरह से रेलवे में इंटरनल लोगों में अभी कलेश हो रहा है। जो सभी इंटरनल लोग अलग अलग जोन से उठकर खड़े हो चुके हैं और वो मांग कर रहे हैं क्या जिंदगी भर हम ग्रुप डी जैसी नौकरी करते रह जाएंगे, जबकि हर किसी को कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलता है, पर ग्रुप डी वालों को क्यों नहीं। और अगर ये कलेश इतना बढ़ जाता है कि ग्रुप डी में जो ये जॉब कर रहे हैं इनसे ये कह दिया जाए कि ठीक है दो, या तो भाई सारे के सारे अगर हड़ताल पे बैठ जाते हैं तो रेल की सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं रुक जाएंगी और हजारों करोड़ों रुपए का रेलवे को घाटा हो जाएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर जो कमाई होती है बहुत ज़्यादा होती है। और अगर इस तरह से चीज़ों को जो चलाने में अगर दिक्कत बनी, देखिए हर एक लोगों की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, अगर वो हटते हैं उस चीज़ से तो कहीं ना कहीं व्यवस्था खराब होती है। और अगर ये सारे लोग हड़ताल पर बैठे और इनकी बात मान ली गई कि ठीक है आपको प्रमोशन देंगे, तो बहुत सारी ग्रुप डी के पद खाली होंगे और कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा आपको ही मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं है, एक बहुत बड़ा कलेश है। देखिए बाहर का कलेश क्या होता है, इंसान सुलट लेता है। कभी आपके घर के बाहर कहीं 2 लोग लड़ रहे हैं, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर घर के अंदर ही जब लड़ाई होती है तो माथा खनक जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। अभी 2-3-4 ही दिन हुए होंगे इस अंदरूनी हड़ताल को, और यहाँ पर रेलवे ने एक इतना बड़ा फैसला लिया 17 नवंबर से ग्रुप डी वाले बच्चों के एग्जाम, जिससे कि बाहर वाले बच्चे शांत रहें, जिससे दोनों तरफ से ये बजने ना लग जाए, दोनों तरफ से इनको परेशानी ना आए। इसीलिए इन्होंने बाहर वालों को जैसे आपको शांत करने के लिए एक एग्जाम डेट दे दी, शायद उस एग्जाम डेट में आगे भी बढ़ा दें, आगे जाकर वो एक अलग पार्ट होगा देखने को। बट ये चीज़ जो मुझे समझ आती है, इन्होंने इसीलिए एग्जाम डेट दिया क्योंकि देनी होती तो पहले भी देते। पर इस चीज़ पर
अगर ये देखिए जैसे आप भीड़ देख रहे हो इतने सारे, और ये वो लोग हैं जो डेली जॉब पर जाते होंगे, और अगर ये जॉब पे नहीं जा रहे होंगे तो मैं बता रहा हूँ पक्का पक्का रेलवे की व्यवस्था खराब हो रही होगी। और वो अगर इनकी बातें मानती हैं तो बहुत सारे ग्रुप डी के पद खाली होंगे, और शायद 1-2 महीने में ही आपको एक खबर मिलेगी कि आपकी जो वैकेंसी है बढ़कर आने वाली है। और मैं तो मानता हूं कि इनकी बातें मानी जानी चाहिए, क्योंकि एक ट्रैक मेंटेनर जो होता है उसकी बहुत कठिनाई वाली जॉब होती है। जो भी ग्रुप डी की जॉब कर रहा है वो कोर है। देखिए एक्चुअल में रेलवे को चला ही ये रहे हैं जो ये लोग जो ट्रैक मेंटेनर वगैरह या ग्रुप डी वाले होते हैं, क्योंकि आप ऊपर बैठ के सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकते हो अपना, मतलब कि आपने भाई किसी को दे दिया, हाँ भाई हुक्म दे दिया ये कर दो, पर उस काम को करने वाले तो ग्रुप डी वाले ही हैं। एक्चुअल में रेल की व्यवस्था देखिए, अगर आपकी सड़क अच्छी है तभी आप गाड़ी चला पाओगे, तो पूरे ट्रैक को मेंटेन करना और बहुत सारे ऐसे काम जिससे रेलगाड़ी आराम से चल पाती है वो ग्रुप डी वाले ही करते हैं। तो इनको प्रमोशन देना, देखिए आपकी भलाई के लिए, हमारे देश की भलाई के लिए, हमारे रेल की व्यवस्था अच्छी चलाने के लिए ग्रुप डी वाले अगर मेहनत करते हैं तो उनका प्रमोशन क्यों नहीं। और अगर आज इनका प्रमोशन होता है तो मानिए कल को आप जो भी रेलवे ग्रुप डी की बच्चा तैयारी कर रहा है तो कल को आपका प्रमोशन भी होगा। तो इनका सफल होना आपकी सफलता है। सिर्फ आप रेलवे ग्रुप डी की जॉब लेकर आप सिंपल वही ट्रैक मेंटेनर वगैरह जिंदगी भर बने रह जाओ तो भी आपको मजा नहीं है, आप कुड़ के जियोगे। आप हर पल ये सोचोगे यार जॉब छोड़ दूं, पर आपको पता हो कि यार ठीक है यार 4-5 साल कर लेता हूं उसके बाद मेरी एक प्रमोशन हो जाएगी, तो आप उस 5 साल को भी, कठिनाइयों वाले 5 साल को बिता लोगे कि चलो कल को प्रमोशन होगी और मैं अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा। और ऐसा ही होना चाहिए, हर बार प्रमोशन होनी चाहिए जिससे नए बच्चों को मौका मिले और जिन्होंने रेलवे को 5 साल सेवा दिया उनको एक अच्छे पद पर पहुंचाया जाए, जिससे उन्हें, उन लोगों में मोटिवेशन बने कि आज मैं अगर अच्छा काम करता हूं तो कल को मुझे प्रमोशन भी मिलती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में इस व्यवस्था को सुधरना चाहिए। आप सब चीज़ें देख सकते हो किस तरह की चीज़ें इन्हें रोज देखनी पड़ती है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों सब अपनी तैयारी में लग जाओ। मैथ्स का बाप कोर्स, ये इस बैच में आप जुड़ सकते हो। साथ ही साथ जैसा कि जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आया तो मैंने सभी बैचेस पे, सिर्फ इस वाले बैच में नहीं, सभी पे मैंने एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मैंने सर से बोल दिया है, कल ही बोला है कि भाई T100 जैसे ही आप इस कोर्स पर जाओगे तो आपको ये कोड दिखेगा। वैसे ये परसों ही बंद हो गया था, ये फिर से मैंने चलवा दिया T100, इसे टॉप तक या टीचर 100 T100 मान कैसे ही मान लीजिए, T100 वहीं पे पहले से दिखेगा। आप जैसे कोर्स पे क्लिक करो, रेलवे का तेजस बैच हो गया, मैथ्स का बाप कोर्स हो गया, इन सभी बैचेस के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रही हैं। इन टेस्ट सीरीज के अंदर आपको पूरी की पूरी अगर आपने लगा ली तो आपके क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेंगे, बट इस टेस्ट सीरीज से पहले आपको एक बैच पढ़ना पड़ेगा तभी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो आप जाइए अपनी तैयारी करें, हमारे साथ राहुल देसवाल मैथ्स इस इंस्टाग्राम पर भी जुड़े, जिससे आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई बात होती है तो हमारे तक आप पहुंचा सके। और अपनी तैयारी करते रहें और मन लगा के सिर्फ पढ़े, जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि अब आपकी तरफ कहीं ना कहीं 2 तरफ से पावर जा रही है। एक इंटरनल कलह बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी, जो हो चुका है रेलवे के अंदर, और उससे आपके पक्ष में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अभी निकल कर आएंगी, आप देखोगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत। आप भी बताइए कि ये जो हो रहा है इंटरनल कलह, ये ठीक है, इससे आपको कितना फ़ायदा लगता है। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को बच्चों, और अपनी तैयारी पर ध्यान दें।